यह है कुरुक्षेत्र, जहां धरती स्वयं धड़क रही है। हजारों योद्धा, गूंजते शंख, हवा में उड़ती धूल इस महायुद्ध की शुरुआत का संकेत दे रही है। अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े हैं और सारथी रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 4 सफेद अश्वों को नियंत्रित करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन धीरे से कहते हैं, माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ रथ आगे बढ़ाते हैं और ठीक दोनों विशाल सेनाओं के मध्य रोक देते हैं। दाएं पांडवों की सेना, बाएं कौरवों की सेना। वातावरण इतना भारी कि सांसें भी रुक जाएं। अर्जुन की नजरें दूर जाती हैं। वहां खड़े हैं भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य। उन्हें देखकर अर्जुन की आत्मा कांप उठती है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। टूटते हुए कहते हैं, कृष्ण इन सब पर कैसे? धीरे धीरे उनका मन कमजोर होता जाता है। वे रथ पर बैठ जाते हैं और उनका दिव्य धनुष गांडीव हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी दिव्य मुस्कान जैसे पूरे वातावरण को थामे हुए थी। वे सहज स्वर में कहते हैं, अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जिसे तुम मारना समझते हो, वह मारा ही नहीं जा सकता। युद्ध से भागना धर्म नहीं, कर्तव्य से मुंह मोड़ना अधर्म है। फिर कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सही उद्देश्य से किया गया कर्म धर्म बन जाता है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इन दिव्य वचनों से अर्जुन का मन शांत होने लगता है। उनके भीतर की उलझन धीरे धीरे खत्म होती है। उनकी आंखों में अब नई समझ, नया साहस और एक नई रोशनी दिखाई देने लगती है। अर्जुन गहरी सांस लेते हैं और फिर दृढ़ निश्चय के साथ उठ खड़े होते हैं। वे गांडीव हाथ में लेकर कहते हैं, माधव, अब मेरे सभी संशय दूर हो चुके हैं। कृपया मेरे रथ को युद्ध की ओर ले चलिए। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ लगाम कसते हैं। चारों सफेद अश्व गर्जना करते हुए आगे दौड़ पड़ते हैं। रथ की गति तेज होती जाती है। धूल आसमान तक उठती है और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध भूमि की ओर लक्ष्य साधते हैं। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य ज्ञान से अर्जुन का मोह दूर हुआ और धर्म युद्ध की दिशा तय हो गई। महाभारत का महान अध्याय यहीं से आरंभ हुआ, जहां एक योद्धा पुनः जाग उठा और एक भगवान ने अपने मित्र को स्वयं सत्य का मार्ग दिखाया।